हाँ सर तक बोलो। अच्छा तन्मय बोल दो। -2 i कैप माइनस, एक मिनट आस्ते भाई। -2 i कैप, फिर -j कैप +3 k कैप प्लस लैम्बडा 3 i कैप +2 j कैप प्लस। अब समझ में आया ना, सही है ना, ये वेक्टर फॉर्म समझ में आया? सार्थक क्या गलती करे तो ऊपर का साइन चेंज करना है, नीचे का साइन चेंज नहीं करना है। हेलो। हाँ हाँ हाँ। अब इसका जनरल फॉर्म, इसका जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं? इसका जनरल पॉइंट चाय बना रहे थे बोले। तो जनरल पॉइंट क्या हो गया, आई जे के को साथ में रखना है, वाह। तो यहाँ पे कितना है, -2 था, और यहाँ पे आई के साथ कितना है, 3 लैम्बडा आई कैप। आई जे के को साथ में रख लो, यहाँ पे जे के साथ कितना है, -1, यहाँ के जे के साथ क्या है, 2 लैम्बडा जे कैप प्लस यहाँ पे कितना है, 3 + 2 लैम्बडा जे कैप। आ गया जनरल पॉइंट। बात समझ में आया ना? कार्टेशियन हो तो ऐसे जनरल पॉइंट निकालना है, वेक्टर हो तो ऐसे जनरल पॉइंट निकालना है। हेलो। ये समझ में आया तो जनरल पॉइंट कैसे निकला? चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो अब देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, लिख दीजिए एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए, दो लाइन के बीच में आप एंगल कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, ठीक है। पहला इक्वेशन है, सपोज आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर। और सेकंड इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस, एक बार लैम्बडा कांस्टेंट यूज हो चुका है तो दूसरा कांस्टेंट हम ले जाते हैं न्यू, सपोज न्यू b2 वेक्टर। ठीक है, बात समझ रहे हो? दो लाइन के इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। हेलो। हेलो। देखिए, देखिए लाइन का अगर मैं आपसे एंगल पूछूंगा ना, लाइन का एंगल, तो लाइन, देखिए लाइन आप समझते हैं कि भाई लाइन में हमारा दो चीज होता है, एक तो पोजीशन और एक डायरेक्शन। तो ये कॉमन सेंस वाला बात है। आप बताइए, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आपको क्या चीज देखना पड़ेगा, पोजीशन देखना पड़ेगा या डायरेक्शन देखना पड़ेगा, बताइए तो। आपको लाइन का, आपको लाइन का पोजीशन देखना है या डायरेक्शन देखना है? वेरी गुड, डायरेक्शन देखना पड़ता है आपको। क्या देखना पड़ता है? अरे पोजीशन देख के हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट कोई सा पॉइंट ले जाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा डायरेक्शन से। डायरेक्शन हमको किससे मिलता है? दो डायरेक्शन के बीच में एंगल वही देखेंगे ना। तो डायरेक्शन हमको कौन बताता है, A1 बताता है या B1 बताता है? एक लाइन में डायरेक्शन कौन बताता है रे, कैसा गधे हो रे? आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर, डायरेक्शन कौन बताता है, ए या बी? डी वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है, तो आपको बी से मतलब है। ए से हमको कोई मतलब नहीं, पोजीशन उसका क्या है, हमको क्या मतलब, अरे भाई ए पॉइंट इसको ले गया होगा तो A1 बोलेगा, ये पॉइंट को ले गया होगा तो इसको बोलेगा, ये बोला होगा तो ये पॉइंट बोलेगा। हमको ये A1 से मतलब नहीं है। A1 तो क्या है, उस लाइन के ऊपर कोई सा एक पॉइंट, ना हजार पॉइंट है, क्या मतलब? हमको मतलब है डायरेक्शन से। डायरेक्शन ये बताता है कि B1 की तरफ ये जा रहा है, B1 वेक्टर की तरफ जा रहा है, तो हमें B1 से मतलब है। ये लाइन बता रहा है ये B2 वेक्टर की तरफ जा रहा है, तो हमें B2 के वेक्टर से देखना है मतलब, और देखना है कि B1 और B2 के बीच में क्या एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें एंगल कैसे मिलता है, देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस हो जाता है cos थीटा इक्वल्स टू B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। अच्छा से रख लीजिए, पूरा रट लीजिए, वाह। cos थीटा इक्वल्स टू B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर बाय अच्छा, ये आपका ना वो जो, मैं जो ये क्या बोलते हैं, ये जो पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन,
ऑफ इंटीग्रेशन, मैं उसमें एरिया अंडर कर्व छोड़ दिया था, पर अभी देख रहा हूँ एरिया अंडर कर्व सब टीचर पढ़ा रहे हैं, और एक रोहन भी बता रहा था कि एरिया अंडर कर्व है कोर्स में। ठीक है, थोड़ा कोई एक दिन कंफर्म करके बताओ मेरे को एरिया अंडर कर्व है कि नहीं, अगर होगा तो एक क्लास ले खत्म करूंगा, 2-3 क्लास ले। चलिए ठीक हो तो बात का बात है, अगर होगा तो शेयर कर दूंगा। ठीक है, एंगल समझ में आ गया आपको? हेलो। चलिए, अगर मान लीजिए आपको ये, अगर दो लाइंस आपको परपेंडिकुलर दिया, इफ टू लाइंस आर, कंडीशन में लिखिए, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या लाइन लिख दीजिए कोई मतलब नहीं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन डॉट प्रोडक्ट, हमें क्या कहा था, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, याद कीजिए। परपेंडिकुलर, जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट जीरो होगा। देन बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर आपको जीरो मिल जाएगा, या दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो अगर cos थीटा इक्वल्स टू आपको जीरो मिल जा रहा है, दैट मीन्स द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। लिख दीजिए भाई। एंड अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, लिख रहे हैं ना साथ में? चलिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है भाई? पैरेलल का मतलब क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, या फिर थोड़ा मतलब दोनों, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये लाइन भी इधर जा रहा है, ये लाइन भी इधर जा रहा है, समझ रहे हैं? या फिर इस लाइन के ऊपर और एक लाइन जा रहा है, तो इसी को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं ना, सेम डायरेक्शन में जो जाता है उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं। सेम डायरेक्शन मतलब, डायरेक्शन आपको किससे बताता है भाई? डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको कौन देता है, ए वन या बी वन? अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है मतलब दोनों किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाँ या ना? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब दोनों सेम तरफ जा रहे हैं, मतलब मैं अगर बोल दूं कि बी वन इक्वल टू बी टू होगा, तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? या फिर मैं बोलूं कि बी वन का जो वैल्यू होगा, वो कोई सा बी टू से कोई उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है ना भाई। मान लीजिए ये वेक्टर आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मान लीजिए ये इसका है, ये होगा आपका 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, इसका डबल होगा। ऐसे में रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, डबल में यहाँ पर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, पर मैं समझाने के लिए, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप एक कांस्टेंट लेके उसे कॉमन ले जाएंगे तो आपको सेम दिखेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दैट मींस बी वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी टू वेक्टर। ये लिख दीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल के लिए, देख लीजिए भाई अच्छे से। लिखिए। चलिए, आप एंगल निकालने के लिए, हाँ बोलिए। खुलने का पढ़ेंगे। अब याद रखिए, एंगल बिटवीन के लिए यूज वेक्टर फॉर्मूला, आप लिखते रहिए साइड में कहाँ पे क्या यूज करना है। यूज वेक्टर फॉर्मूला ऑलवेज, वह हमेशा आपको क्या यूज करना है, वेक्टर फॉर्मूला यूज करना है, वह ये लिख लीजिए, मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस है तो वेक्टर फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। पर लेकिन मेरा काम है कार्टेशियन पॉइंट समझाना, तो मैं कार्टेशियन का भी समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको इसको यूज नहीं करना है, वाह। तो कार्टेशियन फॉर्मूला, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर पढ़ाए नहीं थे आप। कार्टेशियन फॉर्मूला, तो कार्टेशियन फॉर्मूला के लिए कार्टेशियन में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो हो जाएगा सपोज x माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ये जनरल इक्वेशन है ना लाइन का, x बाई एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी। और सेकंड इक्वेशन लेते हैं, सपोज x माइनस एक्स टू बाई ए टू वाई माइनस वाई टू बाई बी टू एंड जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। ये हो गया इक्वेशन टू।
नितिन, है कि नहीं? नितिन, चलो ये जो कार्टेशियन का इक्वेशन लिखा हूँ, मुझको बताओ इक्वेशन वन का जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा बताओ। ये ला, ये जो इक्वेशन लिखा हो ना भाई, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वन बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, बताओ। बड़ा इजी, अगर नहीं बता पा रहे हो तो बहुत चिंता की बात है। कौन सा पॉइंट से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है? कौन? हाँ, रुको रुको रुको, सार्थक सार्थक, रुको रुको, बोलने दो बोलने दो, नितिन को बोलने दो। अच्छा, और कौन बता पाएगा? सार्थक बोल पाएगा, और कौन बोल पाएगा? हाँ, एक मिनट, ये इसको समेंद्र को बोलने दो, समेंद्र बहुत कम बोलता है, समेंद्र बोल, बोल मेरा शेर। हाँ, वेरी गुड। सेकंड लाइन। हाँ, बढ़िया। तो समेंद्र, अभी हम ऊपर क्या पढ़े? ऊपर जब वेक्टर फॉर्म में आपको पढ़ाया था तो मैं समझाया था कि आपको किससे मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है कि पॉइंट से मतलब है, समेंद्र? तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मुझे किससे काम है, ए वन बी वन सी वन से कि एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन जेड वन से, बताओ। बढ़िया, वेरी गुड। तो फॉर्मूला कुछ चेंज नहीं होता, फॉर्मूला सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता फॉर्मूला में, बस खाली पॉइंट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, आप वेक्टर फॉर्म में क्या किए थे, दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट किए थे, दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट किए थे और दोनों का डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किए थे, यही किए थे ना। वेक्टर फॉर्म में हम क्या किए थे, दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड को हम डिवाइड किए थे। चलिए उसी तरह सेम यहाँ पे फॉलो करते हैं। दोनों का डायरेक्शन का डॉट, दोनों का डायरेक्शन का डॉट मतलब यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है भाई, इसका डायरेक्शन क्या है, इक्वेशन वन का क्या है डायरेक्शन, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू डिवाइडेड बाय, पहला वाला डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, जल्दी बोलो। ऊपर वाला इक्वेशन का, इक्वेशन वन का डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? वेरी गुड, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर। और सेकंड लाइन का, मैं इसका क्या बताऊं, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड, रूट ओवर ऑफ ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। आप अगर चीजें समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ। वेक्टर थ्री डी। हाँ, देखो, ये जो इसका डायरेक्शन था, इसको अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखते सार्थक तो क्या होता, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। और इसका अगर ये डायरेक्शन का वेक्टर लिखते तो क्या होता, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू। अब डॉट डॉट करते तो क्या होता, ए वन डॉट ए टू प्लस बी वन डॉट बी टू प्लस सी वन प्लस सी टू, आया है कि नहीं? और मैग्नीट्यूड तो जानते हो ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तीनों का स्क्वायर, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, मतलब वही जो वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें हम खाली कार्टेशियन पॉइंट्स डाल देते हैं, और कुछ अलग नहीं करना। वेक्टर फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो कार्टेशियन फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए, लेकिन मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको यूज कौन सा करना है इस एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए, आपको यूज करना है भाई वेक्टर फॉर्मूला। चाहे क्वेश्चन कार्टेशियन में दिया रहा है या वेक्टर में दिया रहा है, लेकिन आप क्या यूज करेंगे, वेक्टर फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सबको बात क्लियर समझ में आया, कहीं पे डाउट? हेलो? आ गया ना? चलिए, ये यूज करके देखते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस। भाई देखिए, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर, ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, हुआ देखिए, मैं पहले से बोल रहा हूँ, बार बार सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। स्टार्टिंग मतलब थ्री डी हम अभी स्टार्ट किए हैं जस्ट। अभी अगर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी मार के दे दूंगा, चैलेंज मार के बोल दूंगा कि आपको प्लेन बिल्कुल बिल्कुल 1% भी नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल छू नहीं पाएंगे प्लेन।
स्ट्रेट लाइन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेन जो है वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसमें। प्लेन है, उसका डायरेक्शन है, प्लेन का डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर रहता है, तो आपको बहुत सारा चीज 3D में इमेजिन करना है। इमेजिन कर पाएंगे तभी आप, ये सब नंबर क्या है ना, ये सब इमेजिनेशन का खेल है। इसको अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं ग्राफ में, हाँ भाई ऐसे दो लाइन गया, इसका डायरेक्शन ये, उसका डायरेक्शन ये, तब आप कर पाएंगे। वाह, तो इमेजिन कीजिए क्वेश्चन को, डायग्राम उसका बनाने की कोशिश कीजिए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो मन में सोचिए कैसे इमेज बन सकता है। और ऐसे बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ आएगा, ऐसे च्यवनप्राश घोल के पी लूंगा तो आ जाएगा, तो नहीं होगा भाई, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, सब कुछ ध्यान देखना पड़ेगा। अगर मेरा नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियो, कुछ भी देख लो यार, कोई भी सा भी समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मेरा बात नहीं समझ में आ रहा कि मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूं आपको, कुछ भी देखो, कुछ भी करो। वाह, फीस उधर दे दो, बाकी समझो कहीं से भी। ठीक है, फीस यूट्यूब वाला को नहीं देना है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। नो फिजिक्स वाला, नो मैथ वाला, फिजिक्स फीस फीस पाई वाला, बाकी समझो कहीं से भी। फाइन, पाई वाला। मैं सोच रहा हूँ मैथ वाला खोल दूं। हाँ नहीं यार, बेइज्जती होगा, हम किसी का कॉपी क्यों करेंगे। वैसे भी मेरा यूट्यूब कैरियर डूबने वाला है, बिल्कुल नहीं चला मेरा। तो रहने दो, इतना समय भी नहीं है हमारे पास कि हम बड़ा बड़ा बात बोल सकें, फेंक सकें लोगों को, गलत पढ़ा के बैठ सकें। दो चार वीडियो में देखा हूँ उसमें भयंकर गलत बता देता है, लेकिन उसमें पूरा हाँ हाँ बोल देते हैं। बिल्कुल कोई देखता भी नहीं, कोई कमेंट में भी यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, सारे मेरे कमेंट में बोलते हैं सर 1.1 का नंबर वन नहीं समझ में आया। तो फाइंड द एंगल, तो इसमें खराबी मेरा नहीं है, उसमें खराबी ये कि साले अच्छा बच्चा दिख नहीं रहा है मेरे को। आईआईटी लेवल का एक बच्चा देखेगा समझ जाएगा, वाह सर यू आर जीनियस। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें दो लाइन दिया है बच्चों, देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू, एक आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्बडा ऑफ आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ये हो गया आपका इक्वेशन वन। और इक्वेशन टू है आपका आर वेक्टर इक्वल्स टू, सेकंड इक्वेशन आपका 5 j कैप माइनस 2 k कैप। एक लैम्बडा यूज हो चुका तो हम दूसरा कांस्टेंट न्यू यूज कर लेते हैं, हुआ ऐसे कुछ नहीं, और कोई सा भी इंस्टेंट यूज कर सकते। 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप, ये आपका दो इक्वेशन है। इक्वेशन देख के आपको इतना तो समझ में आ जा रहा होगा बच्चों की अब बी वन और बी टू वेक्टर कौन सा है। अगर आपको बी वन बी टू भी नहीं समझ में आ रहा, क्लास बंद कीजिए, जाके सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अभी ये देख के, ये इक्वेशन देख के समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर कौन सा है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, तो बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर कौन सा है। बी वन बी टू पूरा क्लियर हो रहा है ना, कि जो डायरेक्शन है, लाइन का डायरेक्शन और पॉइंट समझना जरूरी है भाई। हमको ये पता होना चाहिए कि लाइन का डायरेक्शन कौन सा, पॉइंट कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला इक्वेशन में ये लाइन कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। किस डायरेक्शन में जा रहा है, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 5 j कैप माइनस 2 k कैप। श्योर हो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, क्योंकि इसका आई कैप जीरो दिया है, मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। नहीं नहीं, एक्स एक्सिस में नहीं है, ये आपका है वाई जेड प्लेन में है, ठीक है ना, एक्स प्लेन में नहीं है। और जो डायरेक्शन है आपका 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। चलिए ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर पहला नंबर इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन से नहीं लिखूंगा, पहला नंबर है, इसलिए मैं बच्चे लोग को बाद में कहीं प्रॉब्लम ना हो या कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं बी वन वेक्टर पहले लिख रहा हूँ। बी वन वेक्टर हो गया i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। और बी टू वेक्टर आपको मिल गया क्या, बी टू वेक्टर इक्वल्स टू 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। चलिए बढ़िया, तो सबसे अब बी वन बी टू मिल गया, तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो काफी है। तो डायरेक्शन क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू वेक्टर। चलिए बढ़िया, तो पुट करके निकालते हैं ना। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू बी वन वेक्टर कितना मिल गया था भाई, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप डॉट बी टू वेक्टर कितना था, 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप डिवाइडेड बाय बी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी,
इंटू सेकंड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप, ये मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना भाई। डॉट मीन्स आई आई के साथ, जे के साथ, के साथ। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 = 4 +2 = 6 = 12 बाय नीचे का रूट कितना हो गया, ये 4419, और इसका रूट हो गया √49। ठीक है ना, 12 16 16 3 19, 19 हुआ क्या, 19, और 3 7 27 21। चलिए, तो cos थीटा इक्वल टू 19/21 मिला आपको, लेकिन आपको एंगल चाहिए, एंगल आपका थीटा है। तो थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। ये हो गया आपका आंसर। देखिए पूरा समझ में आ गया, कहीं पे डाउट कुछ भी तो पूछिए। वाह कि हाँ ये नहीं समझ। हाँ ऐसे। देखो चल रहा है क्या, प्लान में लिख दो। हाँ हाँ हाँ, हो गया, सब लिख दिए। स्क्रीन बोल दिया करो निमिष। स्क्रीन 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 स्क्रीन। हम, मैं नहीं, मेरा ऐसा सोच नहीं, हम लोग के यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। वेरी गुड बॉयज, एक्सट्रीम गुड बॉयज। चलिए ठीक है, ये हो गया, लिख दिए सब। चलिए, अब एक ये तो हो गया वेक्टर का, आपको समझ में आ गया वेक्टर का पॉइंट्स निकालना जान के। कार्टिसन का देखते हैं, वह कार्टिसन का क्या पॉइंट्स है। तो कार्टिसन का मतलब मान लीजिए कार्टिसन आपको इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन से मैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैं बस कार्टिसन लिख दे रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, इसका इक्वेशन का मतलब समझाऊंगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन आपका x-2/3 इक्वल्स टू y+1/-2 इक्वल्स, इक्वल्स टू नहीं, कॉमा दिया है, कॉमा z=2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गड़बड़ होगा। ये हो गया इक्वेशन 1। देखिए ये गलती नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन ऐसा दिया है, कॉमा दिया है, ठीक है ना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना है। और सेकंड इक्वेशन दिया आपका x-1/1 इक्वल्स टू 2y+3/3 इक्वल्स टू z+5/2 इक्वेशन 2। चलिए, तो इक्वेशन जैसा आप कार्टेशियन फॉर्म का देखते हैं, सबसे पहले आपका दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या जो इक्वेशन हमें दिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है या नहीं दिया है। 99.9 चांसेस ये है कि एग्जाम में आपको वही इक्वेशन दे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, कौन बता पाएगा मुझे। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कौन समझा पाएगा कि भाई किस लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किस लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। डिनो, क्या 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 नहीं है, वन नहीं है। हाँ चलो 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 ठीक। हाँ हाँ वही। तो पहला पहला इक्वेशन का गड़बड़ी यह है कि भाई सारा इक्वल टू में नहीं है, वो z=2 दे दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। वाह, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और सेकंड इक्वेशन का अगर गड़बड़ी बात करूं, तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जा रहा है आपका, जो y का कोफिशिएंट है 1 नहीं है, आपका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए मस्ट। तो देखते हैं फटाफट, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं इसको। देखिए, तो सोल्यूशन करते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, not in standard form. So these equations
कैन बी री रिटर्न एज एज क्या हो गया, पहला तो सही था भाई, x-2/3 कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, y+1/-2 कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। देखिए z=2 था, देखिए कॉमा देके दिया था, तो z इधर आके क्या हो गया, -2। सही बोल रहा हूँ? हेलो, इक्वल टू क्या बचा, इक्वल टू 0 बचा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा z-2/0। ठीक है, तो अभी इक्वल टू हो जाएगा z-2/0। अब आप बोलेंगे बाई जीरो नॉट पॉसिबल। हेलो, हाँ भाई, वो नंबर सिस्टम में पॉसिबल होता है, ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन में क्यों नहीं पॉसिबल होगा, बात समझिए। 1/0 नॉट पॉसिबल, 100/0 नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो नंबर्स है। 1/0 एक नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे जो भी, नंबर सिस्टम में आ रहा है। पर ये आपका नंबर सिस्टम नहीं है, ये आपका इक्वेशन है, और जहाँ पे जीरो आपका डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे बाई जीरो का मतलब हो गया, ये लाइन जो है वो जेड एक्सिस में नहीं जा रहा है, जेड के तरफ नहीं है, ये एक्स और वाई प्लेन में ही सिर्फ आगे बढ़ रहा है, जेड प्लेन में नहीं बढ़ रहा है। तो एक्स z-2/0, तो बाई जीरो होता है इक्वेशंस में। हेलो, बात समझ में आ रहा है आपको, पूरा क्लियर? जो बचा उसको मैं डिवाइड कर दिया, वहां पे जीरो बचा, मैं जीरो डिवाइड कर दिया। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो आपका इक्वेशन वन रेडी हो गया सर। हाँ बोलिए। तो वही, यहाँ पे बाई जीरो होता। हाँ, वाई और जेड में होता है, एक्स में नहीं बढ़ता वो लाइन, एक्स प्लेन में नहीं रहता वो। ठीक है ना? ये हो गया इक्वेशन वन। फिर से मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ। और इक्वेशन टू को बनाते हैं, x-1/1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे प्रॉब्लम था, हमें y का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है। तो y का कोफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जल्दी बता दो। न्यूमरेटर से क्या करना पड़ेगा, y का इक्वेशन को, y को अगर हमें कोफिशिएंट को 1 बना रहा है तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें इक्वेशन वन से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले जाते हैं। तो 2 कॉमन ले गए तो क्या मिल गया, y+3/2 डिवाइडेड बाई, ये जो 2 था नीचे ले आ रहा हूँ, तो 3/2 चलेगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं? ये समझ में आया क्या, कि रफ में करूँ? ये बन गया, 2 कॉमन लेगा तो y+3/2/3, ये 2 जो था नीचे आ गया डिवाइड, तो y+3/2/3/2। सही लिखा हूँ? हेलो, क्या है अनिर्बन, लेकिन और क्या को करना पड़ता है। सब में और क्या, और क्या, अबे सब तो और ही क्या है। 10+5/2, ये हो गया इक्वेशन टू। चलिए, लेकिन हम, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया भाई, अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन मैं आपको बोला था कि जब भी आपको क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो आपको क्या यूज करना है, वेक्टर फॉर्म। तो लेकिन क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे दिस लाइंस कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म एज। अब नितिन बता पाओगे, अब वेक्टर फॉर्म बता पाओगे नितिन? और नितिन मेरा शेर कहाँ गया? हाँ, इसका वेक्टर फॉर्म बता दो भाई। हाँ, बढ़िया, 2 i कैप। अबे 3 है, जीरो को बोलना जरूरत नहीं। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा?
आई कैप प्लस 3/2 जे कैप। बढ़िया। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको v1 v2 वेक्टर मिल गया। अब cos थीटा इक्वल टू v1 डॉट v2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 करके आंसर निकाल के बताइए। चलिए सॉल्व कर लीजिए, बताइए। इस नंबर में इंपॉर्टेंट ये था कि इसे आपको चेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है। इससे पहले वाले नंबर में हम क्या सीखे कि जनरल पॉइंट कैसे निकालना है, और इस नंबर में हम सीखे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है। ठीक है, समझिए, ये सब समझेंगे तभी आगे कर पाएंगे प्लेन वगैरह। ये तो सब बर्बाद। एंगल जीरो आ रहा है? नहीं। हाँ, जीरो। ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया? चलिए, जिनका नहीं हुआ फटाफट कर लीजिए। कौन गाना गा रहे हैं? With this kind of a crowd and with this kind of a crowd and this kind of a heat, and all this preparation and make it known. The escape was encouraged, initiated, and sustained by the government. Money rupees 1 crore paid to honorable of Prime Minister. And the suitcase and the money were left with Mr. Panditer, the personal assistant. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। वाह। लेकिन मार्क वाइज नहीं देखिए इसका, मतलब कंसेप्ट वाइज समझिए कि कंसेप्ट इसमें क्या है। ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट वाइज ये इंपॉर्टेंट है आपका। कि आपको एक लाइन गिवन है, और इस लाइन के साथ पैरेलल एक लाइन आपको का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन जितना लेंथ है सोल्यूशन उतना छोटा है। तो लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वाह। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through a point 2 minus 1 3, and parallel to the line, r vector equals to I cap plus j cap plus lambda of 2 I cap minus j cap minus 2 k cap। कंसेप्ट वाइज मुझे क्वेश्चन कौन समझा पाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, मुझको समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या ये क्वेश्चन कहने का कोशिश कर रहा है। वाह। तो ऐसा नहीं बता पा रहे? बोलो। चलिए, एक लाइन प्लेन में पॉइंट, इसका वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, 2 आई के माइनस जे के प्लस 2 के। चलो ठीक है, तो 3 के। हाँ। और एक लाइन इसका पैरेलल है, और एक लाइन है यहाँ से इसका पैरेलल जा रहा है। ठीक है, चलिए इसका इक्वेशन हमें दिया था, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के। हमें निकालना क्या है?
इसका लाइन, सपोज ये लाइन को ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ, ऐसा नाम नहीं देना है, लेकिन मैं तुमको नाम बता रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कंसेप्ट। ए बी, हमें इक्वेशन किसका निकालना है बच्चों, देखिए ध्यान से, हमें इक्वेशन निकालना है ए बी का। कंसेप्ट वाइज में बोलना इंपॉर्टेंट है, मार्क है 2 भाई, लेकिन इतना इजी नंबर है, लेकिन कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको निकालना है ए बी का इक्वेशन, देखिए जो समझा तुरंत बोल देगा। ए बी का इक्वेशन निकालना है। ए बी का ऊपर का हमें एक पॉइंट पता है, क्या पॉइंट पता है भाई? 2 - 1 3, जिसका वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर उसका लिख सकते हैं ना, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप। इसका हमें इक्वेशन निकालना है, ए बी का हमें इक्वेशन निकालना है, लेकिन हमें ये बोल दिया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है? दूसरा एक लाइन के साथ पैरेलल है, सीडी के साथ पैरेलल है, सीडी का इक्वेशन दिया है। चलिए अब थोड़ा सा कंसेप्ट में आते हैं। कंसेप्ट क्या था, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें कितना चीज चाहिए, जल्दी बोलिए, एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कितना चीज चाहिए? कितना चीज चाहिए हमें? कितना पॉइंट, क्या चीज चाहिए? 2 चाहिए। क्या क्या चाहिए बताइए? पॉइंट और डायरेक्शन, वेरी गुड। एबी का पॉइंट तुम्हें पता है? एबी का इक्वेशन निकालना है, एबी का पॉइंट पता है? क्या कोई भी रैंडम यार, पॉइंट तो दिया है एबी का। 2 - 1 3 दिया है ना, वो तो एबी के ऊपर ही है ना, तो पॉइंट पता चल गया। एबी का डायरेक्शन पता है? वेरी गुड, क्या है बताओ, क्या डायरेक्शन है? बस खत्म, हो गया लाइन, खत्म, फिनिश, टाटा, हुआ ना, यही है ना। आपको एक लाइन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए भाई, 2 चीज चाहिए, क्या क्या? एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। ए बी के ऊपर मुझको एक पॉइंट पता था, क्या पॉइंट पता था? 2 - 1 3, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं निकाल सकता हूँ, उस पोजीशन वेक्टर में तो आई जे के लगा दूंगा, 2 i के माइनस जे के प्लस 3 के। एक चीज तो खत्म हो गया भाई, ए वेक्टर मिल गया, मुझको चाहिए था बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब भाई किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पैरेलल होना मतलब डायरेक्शन वही सेम होना। मैं समझाया हूँ कि नहीं? अगर एक लाइन दूसरे के साथ पैरेलल है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पैरेलल है ना, डायरेक्शन से आपको मतलब है। समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए। एक है उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, और दूसरा है कि उस लाइन का डायरेक्शन क्या है। पॉइंट हमें पहले से क्वेश्चन में दे दिया था, डायरेक्शन हमें खोजना था, तो डायरेक्शन खोजने के लिए हम क्या दिखे कि जो लाइन हमें, जो जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, एबी का इक्वेशन निकालना है, एबी जो है वो सीडी के साथ पैरेलल है। और सीडी किस डायरेक्शन में जा रहा है? सीडी का डायरेक्शन है 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 कैप है। मतलब सीडी का जो डायरेक्शन है वो एबी का भी वही डायरेक्शन होगा, तभी दोनों पैरेलल कहलाएंगे, है ना, यही चीज है ना। सबको समझ में आया, कंसेप्ट वाइज सबको समझ में आया। 2 मार्क का क्वेश्चन है, मार्क नहीं इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इसका आगे बहुत यूज होगा, तो सबको समझ में आया। चलिए, किसको नहीं आया तो बोल लो भाई, किसको नहीं आया तो, समझ में आया नहीं तो बताओ मुझको, मैं समझाऊंगा और। चलिए, तो सबसे पहले लिखते हैं द solution. The required line is passing through the point, is passing through the point। कौन सा पॉइंट था? 2 - 1 3, कुछ पोजिशन वेक्टर इज, तो आपको पता है ना, जिस जो लाइन का इक्वेशन निकालना है उसके ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम कौन सा वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर या बी वेक्टर? हेलो, अरे भाई, ए वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर लेते हैं पॉइंट को? ए वेक्टर। अरे बाकी सबको समझ में आ रहा है, कैसे बैठे हो मूर्ति जैसा? आ रहा है तो भाई, पॉइंट को ए वेक्टर लेते हैं, ये हम स्टार्टिंग डे से पढ़ रहे हैं। ए वेक्टर में इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर लिख दे रहा हूँ, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल विथ किसके साथ? आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्बडा ऑफ 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, इसके साथ पैरेलल है। दैट मीन्स, so the required line is in the same direction,
सेम डायरेक्शन में होगा, डेट इज कौन सा डायरेक्शन होगा इसका बताइए। अच्छा, डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, ए वेक्टर या बी वेक्टर? तो बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इसका क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड लाइन का बी वेक्टर क्या होगा? 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 k कैप। तो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्बडा यूज कर दिया इसलिए मैं न्यू ले जा रहा हूँ, बाकी आपका मर्जी, आप लैम्बडा लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए वेक्टर आपको मिल गया था, ए वेक्टर मतलब वो पॉइंट जो वो पॉइंट जो उस लाइन पे है, क्या है भाई, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिस वेक्टर के साथ वो पैरेलल है, पैरेलल है मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 2 k कैप। ये होगा आपका आंसर। देखिए मैं पहले से बोल रहा हूँ बार बार, कंसेप्ट समझिए, डायग्राम को समझिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आप डायग्राम समझ रहे हैं तो आप 90% समझने का कोशिश कर रहे हैं। डायग्राम नहीं समझ, देखिए इसका दो तरीका है, इधर मैं आपको डायग्राम समझा समझा के करवाऊं, या फिर डायरेक्ट बोल दूं ऐसा लाइन दिया होगा, ये लाइन दिया होगा तो ये सेम हो जाएगा, कर देना, लिख देना। वो फांकी मारने के लिए मैं समझा सकता हूँ, वाह, खाली बोलूंगा जो पॉइंट है वो ए वेक्टर हो गया और जिसके साथ पैरेलल है वो बी वेक्टर हो गया, ऐसा कर दूंगा, फटाफट खत्म होते जाएगा। तुम लोग को लगेगा कि हाँ हाँ हम समझ रहे हैं, मेरे को लगेगा कि हाँ मेरा टेंशन जा रहा है। सच बोल रहा हूँ, समझो, ग्राफ समझो भाई, अगर ग्राफ तुमको नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को, तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, पहले से बोल रहा हूँ। 3D मीन्स 3D इमेजिनेशन का खेल है भाई, 3D हम देख नहीं पाते हैं, वह हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि चैप्टर पे इतना फोर्स कर रहा हूँ, कारण है क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटीग्रेशन के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि मेरा मार्क राइट होगा। इंटीग्रेशन एक माइनस की जगह प्लस कर देगा, सारा खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन के ऊपर मतलब बहुत कम आशा है, होप ये है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मार्क्स कटेगा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा, और आपका मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम मिनिमा में मार्क कट जाएगा। ठीक है, कटता है जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सब टैलेंटेड, आप सब 80 से 80 लाएंगे, पर कुछ किसी किसी बच्चे का कट सकता है। ये मत बोलना कि सर मेरे को बोले थे 80 मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, सब 80 ला पाएंगे, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो दो पॉइंट ये हो गया, प्लेन वाला मार्क्स कट जाएगा अगर ये कंसेप्ट सब नहीं समझोगे। एप्लीकेशन डेरिवेटिव तो कटना है ही उसका, तो अगर रट्टा वाला क्वेश्चन आ गया, अगर मान लो जो चॉइसेस वाला क्वेश्चन है वो अगर आ गया तो 100% राइट। रट्टा क्वेश्चन छोड़ के अगर दूसरा क्वेश्चन कोई सा आ गया कंसेप्ट वाला, तो समझ लो खत्म। तीसरा जहां मार्क करता है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अगर बेस थ्योरम आ गया, मैं पहले से बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में अगर बेस थ्योरम आ गया तो राइट हो जाएगा। बेस थ्योरम के अलावा और कोई सा भी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, तो पूरा रह जाओगे प्रोबेबिलिटी। तो ये तीन चैप्टर के आप ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते 100%, जब तक आप पूरा मेहनत ना करें। बाकी आपका एमसीक्यू का समझ लीजिए, एक दो क्वेश्चन गलती होगा, तो समझ रहे हैं ना, जो जो चैप्टर मार्क कटना है उसको मेकअप कहाँ से करेंगे, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करके या ज्यादा समझ के। इसलिए मैं आपको ये ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि प्लेन समझिए भाई, प्लेन समझिए, मतलब स्ट्रेट लाइन समझिए, स्ट्रेट लाइन समझिए, डायरेक्शन उसका क्या है, लाइन है, पॉइंट है, ये अगर आपका क्लियर होगा तो मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आप प्लेन भी अच्छे से समझ पाएंगे। और बाकी रटना का, रट के जाना है तो अलग बात है, रट के मतलब हाँ ये क्वेश्चन होगा तो ये कर लेंगे तो अलग बात है। लेकिन बोर्ड वाला बहुत होशियार है, वाह, वो 80-80 नहीं देगा आपको, श्योर क्वेश्चन ट्रिकी करेगा, चेंज करेगा। हालांकि इस साल का कोई ठिकाना नहीं है, इस साल का तो कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन बाकी आप लोग का इच्छा, आपको समझना है कि क्या करना है वो आपके ऊपर है। डायग्राम समझिए, मैं पहले से बोलता हूँ बार बार। आज तुम्हारा मैथ एग्जाम था ना, हाँ मैं क्वेश्चन देखा, ठीक था क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं था, वो आया था ना खाली मैक्सिमा मिनिमा का, रेडियस आर है तो 2r/√3 ना, सुनिए वही था ना क्वेश्चन। हाँ और मैं भी था, मैं वही ला कर दिया था 2r/√3। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मेरे को तो एमसीक्यू तुम्हारा हार्ड लगा, बाकी ठीक था, मेरे को एमसीक्यू थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। एमसीक्यू, हाँ हाँ वो तो फॉर्म। हम्म, चलिए ठीक है। तो इसके बाद मेरे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं आपका क्या बोलते हैं, लाइन चैप्टर जो है खत्म कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन खत्म कर दूंगा, वह स्ट्रेट लाइन आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको बार बार कि भाई प्लेन अगर आपको इसमें अच्छा करना है, क्या बोलते हैं, प्लेन में अच्छा करना है, तो आपको स्ट्रेट लाइन अच्छा समझना पड़ेगा।
स्ट्रेट लाइन बड़ा आसान है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लें, श्योर आपका हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और जो भी नंबर कर रहे हैं उसका डायग्राम मन में सोच के कीजिए, डायग्राम मन में सोच के कीजिए, पक्का अच्छा होगा। अगर डायग्राम आप मन में नहीं सोच रहे हैं तो मुश्किल होगा आप लोगों को, मैं पहले से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सब कोई थोड़ा सा ध्यान लगाइए, प्लीज कंसंट्रेट कीजिए भाई, नहीं तो आप ही का बोर्ड है।